आइए हम परमेश्वर की जय जयकार करें और उसके नाम से जो एक जीवन हम जी रहे हैं उसकी महिमा के लिए जिए। और इस जीवन में जैसी भी स्थिति आती है, जैसी भी परिस्थिति आती है, हम उसका सामना उसके नाम से करें, क्योंकि हमको ये याद करना है वो दिन करीब आ रहा है, वो अंतिम समय करीब आ रहा है जिसके लिए हम सब बुलाए गए हैं। प्रभु में सब आनंदित रहे, हर स्थिति में आनंदित रहे, हर कंडीशन में आनंदित रहे, चाहे दिन हो कि रात हो, हमेशा तैयार रहे। जिस तरह हमारे देश के आर्मी लोग तैयार रहते हैं अपने देश के लिए जान देने के लिए, आज आप और हम उस जीवित पिता परमेश्वर के आर्मी के सैनिक हैं और हम उसके लिए हमेशा तैयार रहे। और उसके लिए हम मनन करेंगे जो कि आज हम सबको दिया गया है, पहला पत्रस 4 उसका 16, जिसमें इस तरह लिखा है, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए, यदि मसीही होने के कारण, यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। दुख पाते हैं तो लज्जित ना हो, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हर एक को अपने स्वरूप में बनाकर प्रभु जी अपने आशीषों के घेरे में रखने वाले पिता परमेश्वर, चाहे कैसे भी हो, हम लोग अपने हाथ में, अपने हथेली में नाम लिखकर अपने आंखों की पुतली बनाकर रखने वाले पिता परमेश्वर, हम बड़े ही दीनता और नम्रता के आपके सामने आते हैं। और ये जो लेसन आज आपने जीवित वचन से हमको समझा रहे हैं प्रभु जी, प्यारे पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम लोगों को मजबूत करने के लिए हम उसको समझे, ऐसा हमको मनन करने में मदद कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। ये एक एक बात को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। हम देखते हैं जो पत्रस है, उन्होंने इस पत्री में एक बहुत बड़ी बात लिखी है। और ये बात लिखने के लिए कि यदि मसीह होने के कारण दुख पाए, एक यदि वर्ड लिखा है, पर यदि मतलब इफ यू आर फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट, इफ ग्रेट वर्ड ही हैज यूज्ड। हम वचन के, जो परमेश्वर का वचन है, आरंभ से हम देखते हैं, उत्पत्ति के समय से ही परमेश्वर हमेशा एक चॉइस जैसे रखता है। यदि तुम ये फल खाओगे, यदि तुम ऐसा करोगे, एक यदि हमेशा लगाते हैं, बिकॉज देयर इज अ फ्री विल ही हैज गिवन टू ह्यूमन बीइंग। एक हमारे में इच्छा दिया है कि यदि हम परमेश्वर, हम ज्ञान सब रखते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, उसकी सहभागिता करते हैं, पवित्र लोगों की संगति करते हैं, और जो भी हम लोगों को नियम कायदे कलीसिया में बताते, सब कुछ करते हैं, पर यदि शब्द जो है फिर भी लगता है, फिर भी लग जाता है। तो यदि मसीह होने के कारण दुख पाए, संसार में जब रहते हैं विभिन्न किस्म के दुख रहते हैं। एक दुख वो रहता है जो कि एक मानव से दूसरे मानव को रिश्तों के कारण मिलता है, वो मसीह में हो कि ना हो, एक रिश्तों के कारण एक दुख होता है। एक दुख होता है जो कि सामाजिक रिश्तों के कारण होता है। एक दुख होता है जो जहाँ जॉब करते हैं उससे रिलेटेड दुख होता है, हमारे जीविका से रिलेटेड दुख होता है। एक दुख होता है जो शारीरिक हेल्थ से रिलेटेड दुख होता है। और हर एक दुख के पीछे भी कहीं ना कहीं हम स्वयं कारण रहते हैं, क्योंकि हर एक चीज का जीवन में एक सिस्टम है और एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। और कई बार हम उन रूल्स रेगुलेशन को या उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग कई बार बीमार हो जाते हैं। फॉर ए स्मॉल एग्जाम्पल, कि हम लोग बैलेंस डाइट खाना चाहिए, पर कभी कभी हम शौक में आके ज़्यादा नमक खा लेते हैं, ना ज़्यादा तेल खा लेते हैं, ज़्यादा शक्कर खा लेते हैं, ज़्यादा नमक खा लेते हैं, तो क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ उससे कनेक्टेड बीमारियां हमारे शरीर में होने लगती है। वही चीज परमेश्वर के वचन में भी है। परमेश्वर का वचन भी जो है हम लोगों को नमक की तरह हमारे इस वचन रूपी रोटी में शरीर में जाता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में ताकत देने वाला स्ट्रॉन्ग
विटामिन्स और मिनरल्स बन के बॉडी में जाता है और हमारा जो स्पिरिचुअल जो ये है लाइफ है उसको वो बैलेंस होके आगे बढ़ाता है। परंतु हम लोग कई बार कुछ चीज इतना ज्यादा कर लेते हैं कि हम फिर उसके विश्लेषण के चक्कर में उस नियम के बाहर चले जाते हैं। और एक दुख होता है जो ईमानदारी से प्रभु के पीछे जाने के कारण कई बार समाज के लोग हमको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनको सब अजीब लगता है, ये क्या होता है, ये प्रभु कौन है, क्यों हमारे लिए मरा। वो कई प्रश्न रहते हैं। फिर से जीवित हो उठा है, हमारा उद्धार होएगा, अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो सही मार्ग पे जा रहे हैं। उनको उनकी चीजें जो वो सोचते हैं वो उनको सही लगती है। इसलिए जब प्रभु के लोग जब उनको समझाने जाते हैं या उनकी बातें उनके सामने रखी जाती है तो कई बार वे विरोधी हो जाते हैं। और वो जनरल लाइफ में हम देखते हैं, अब हम सब आप और हम जानते हैं पॉलिटिक्स भी होता है तो बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं, कौन किसके पीछे जाएगा अपना अपना तरीके से वो कन्विंस करता है मानव जाति को। और जो लोग फिर बाद में कन्विंस नहीं होते उनके ऊपर सतावा आता है। तो जो स्पिरिचुअल सफरिंग है, स्पिरिचुअल सफरिंग, फिजिकल सफरिंग, सोशल सफरिंग, तो ये जो सफरिंग है इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 1 पीटर 4 में पतरस जो है स्पिरिचुअल सफरिंग की बात बोल रहा है और जिसके कारण फिजिकल सफरिंग भी होता है, मेंटल सफरिंग भी होता है। सब कुछ जो नॉर्मल रहता है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। जब तक हम सुचारू रूप से आनंदित होके प्रचार करते हैं, गाना गाते हैं, संगति करते हैं तो हमको लगता है एवरीथिंग इज ओके और हमको लगता है वो आशीष है। और कई बार जब विरोध में सब कुछ होता है, मेनी टाइम 2-3 टाइप्स ऑफ स्पिरिचुअल लीडर्स आर देयर एंड स्पिरिचुअल फॉलोअर्स आर देयर। वो क्वेश्चन करते हैं ऐसा क्यों, पर ऐसा है। प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ से बोला कि जो मेरे पीछे आएगा वो सफर करेगा। हर चीज का बयान उन्होंने किया, हर चीज का बयान उन्होंने किया। हम सब ज्ञान रख के आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो पीटर थे ना, ये पीटर पतरस जो थे, ये प्रभु के बहुत ही करीब और हमेशा संग में रहे हैं। सारे चेलों में एक तो थोड़े उम्र में भी सीनियर थे और प्रभु उनको बहुत संगति में रहकर उन्होंने बहुत ट्रेनिंग पाया है। उन्होंने प्रभु को बहुत करीब से देखा है। उन्होंने उस समय प्रभु यीशु मसीह पे भी जो सफरिंग आया उसको भी करीब से देखा है। और हम लोग मैथ्यू में भी और लूका में भी पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस क्रूस की मृत्यु का बयान किया था कि अब मेरे को यरूशलेम जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले पीटर ही उनको बोलते हैं नहीं 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 जाना, नहीं जाना। क्योंकि पीटर वो सफरिंग को नहीं चाहता था, वो चाह रहा था प्रभु और रहे संग में और आगे बढ़े, ऐसी आनंदित मगन उनके संग रहे। उनकी संगति उनको बहुत अच्छी लगती थी, कितने आश्चर्य कर्म देखते थे, क्या क्या नहीं देखते थे। पर प्रभु ने क्या बोला उस पीरियड में, हे शैतान तू दूर हट। तो इसका मतलब है आज पतरस उस बात को समझ गया। ये वही पतरस है जिन्होंने कितने बार प्रभु जी का इनकार करा है, कितने बार लोगों को बोला नहीं मैं उसके संग नहीं हूं। जब उनका क्रूस की मृत्यु के समय जब वो वहां पे उनके ऊपर सतावा आ रहा था तो जो सैनिक लोग थे और जो बाइयां थी वो बोल रहे थे आप तो उनके साथ के ना, बोले नहीं नहीं मैं उनके साथ का नहीं। तो कई बार ये जो चीजें ने पतरस को स्ट्रांग बनाया और ये पत्री, ये लेटर में उन्होंने इस बात को, देखिए आप साथ में पढ़िए, बहुत सुंदर लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। ये तमाम बातें जो होने वाली आज जीवन में जो भी हो रहा है इनका अंत होने वाला है। ये तो तब पतरस ने लिखा था, इसको भी 2000 वर्ष हो गए। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अंत होने वाला अभी और लंबा है। इट्स ऑल गॉड्स प्लान। हमको उसमें क्वेश्चन नहीं करना, हमको वो दिन का तारीख जानने का कोई जरूरत नहीं है। हमको जो अवसर मिला, जब तक हमको सांस मिला है, उसके वचन की गहराई को समझना है। इसलिए वो कह रहा है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। इस सफरिंग को, ये जो दुख आने वाले हैं जिसमें हम लज्जित नहीं होना है, केवल वही लोग ऐसे स्ट्रांग रह सकते हैं, वही लोग जो लज्जित नहीं होंगे चाहे कितनी भी सफरिंग होगी।
और लज्जित वर्ड क्यों बोला? क्योंकि कभी कभी सफरिंग इतना ज़्यादा होता है। आज भी हम लोग कई बार फेसबुक में और कई जगह देखते हैं प्रभु के लोगों को पूरे रूप से कई बार नग्न किया जाता है, फिजिकली भी टॉर्चर करते हैं, उनका जो प्रॉपर्टी रहता है उनको जलाया दिया जाता है, उनके ऊपर कभी कभी काला पोत दिया जाता है, क्या क्या नहीं किया जाता है। एक किस्म से सच में उनको लज्जित किया जाता है। परंतु प्रभु में यदि रहेंगे, संयमी रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे तो कभी लज्जित नहीं होंगे और हर चीज को वो परमेश्वर की महिमा के लिए है समझ के एक्सेप्ट करेंगे, उसका सामना करेंगे। और वो सामना करने के लिए हमको अभी से उस संयमी जीवन को अपनाना पड़ेगा। संयम का मतलब है धीरज, बेयरिंग पावर को अपने बॉडी में भरना पड़ेगा। जिस तरह अच्छा अच्छा खाना खा के बॉडी को मजबूत किया जाता है, जिससे कि कोई भी बीमारी आती है तो उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में WBC है, RBC है, जो खून के कण हैं उनको बहुत मजबूत होना पड़ता है। वैसी हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हमको अपने आप को यदि बलशाली बनाना है, उस लज्जा का सामना करना है और उस लज्जा के कारण परमेश्वर की महिमा होना देखना है, तो वो देखने के लिए हमारे में नंबर 1 है संयमी होकर प्रार्थना में सचेत रहो। 3 वर्ड बोला है, संयमी भी बोला है, प्रार्थना में सचेत रहो। मतलब प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब प्रार्थना ही प्रार्थना में हमको सचेत रहना है। हम क्या बोल रहे हैं, किस बात के लिए प्रभु से मांग रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। हमें हमेशा केवल आशीष 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 ही नहीं मांगना है, वो तो मांगना ही है। अनंत जीवन का आशीष मांगना है, वो जीवन का फल का आशीष मांगना है, वो तो सब मांगना है। परंतु उसके संग ये भी मांगना है, हे प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं तेरे नाम से इस संसार में जो मेरे को सफरिंग आएगा उसका मैं सामना संयम से कर सकूं, सचेत होके कर सकूं। बी प्रिपेयर्ड। हु नोस, ये नाइट में हमारे संग प्रभु के लोगों के संग पीपल आर वॉचिंग अस। वो हमको देख रहे हैं, वो हमको सुनते हैं, वो हमको समझते हैं, हमारे कमजोरियों को भी वो जानते हैं। सो बी केयरफुल। इन लॉर्ड वी शुड बी स्ट्रांग। और ऐसे में हम और थोड़े से देखेंगे, वो पूरा लिखा है, ये एक्चुअली 7 से पढ़ेंगे आपको पूरा समझ में आएगा। पर मेन चीज वो मैं आपको बताना मांग रही हूं, अंत तुरंत होने वाला है। ये वचन जो है, सारे वचन जो परमेश्वर के वचन के हैं, अनंत जीवन में जाने के लिए मार्ग में परमेश्वर अपनी योजना के तहत प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर भेज रहा है कि वो अपने चुने हुए दासों को बुलाए। वे उसके जो चुने हुए दास ऑलरेडी सो गए उन्हें भी उठा के ले जाए, जिससे कि वो फिर वो सेकंड कमिंग जब आएगा और उसके पहले जो टॉर्चर का समय भी आएगा, उन लोगों को भी उनको तैयार करना है। गॉड इज अ ग्रेट प्लानर, अ ग्रेट लीडर। हम यदि प्रभु के लीडर हैं, प्रभु में हैं, तो हमको संयम, धीरज और सचेत रहना है और प्रार्थना में रहना है और करेजियस रहना है। करेजियस मतलब कोई भी चीज सामने आता ना, एक लीडर जो होता है, प्रभु स्वयं जो थे, देखो कैसे आगे बढ़ के क्रूस की मृत्यु के लिए, उनको सारा उसकी गहराई मालूम था, कितना तकलीफ दायक वाला वो मृत्यु था। तभी तो पिताजी से भी बोलते, प्रभु जी ये कटोरा हो सके तो हटा ले। प्रभु के लिए कुछ असंभव नहीं था। फिर भी वो मानव रूप में, उस देह रूप में आए, तो मानव जो कमजोरियों को उनको प्रेजेंट करना जरूरी था। और वो हमारे लीडर बनके उन्होंने आगे बढ़े हैं। तो इफ वी आर रियल फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, वी शुड हैव दिस करेज, द कमिंग सफरिंग आर वी रेडी। और यहाँ पे मेरे को याद आया, हम डेविड को हम देखेंगे, दाऊद को देखो, इतना बड़ा सफरिंग वाला गोलियात सारे मिस्र के लोगों को चमका रहा था, सबको चमका रहा था। ये शाऊल भी सामना नहीं कर पाया, वो भी परमेश्वर का चुना हुआ दास था, उसमें भी बल था, शक्ति था। क्या फर्क था शाऊल और दाऊद में? क्या फर्क था? कई बार हम सब जो मानव जाति के लोग हैं, हम में बल है, हमारे पास पूरा ग्रुप रहता है, हमारे पीछे लोग रहते हैं, हम सफरिंग का सामना कर सकते हैं। परंतु परमेश्वर में होकर सफरिंग का सामना करना परमेश्वर की महिमा।
हम यदि पहला सैमुएल 17 को हम थोड़ा सा देखेंगे, सॉरी, तो उसमें जो दाऊद है गोलियत को चुनौती देता है, तो उसका 42 में देखिएगा। हाँ, तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं, तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? हैं? तब दाऊद क्या बोलता है, तू तो तलवार और भाला और साग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं, 45 वाला देखिए, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता। एक बहुत बढ़िया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंशज के थे, तो दाऊद का वो एग्जाम्पल हमारे लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। हमारे जीवन में जब सामना करने का मौका आता है तो हमको हमेशा याद रखना है कि गॉड, द सेनाओं का गॉड, नॉट ही अलोन, उसकी पूरी सेना, अब उसकी सेना की कोई गिनती है नहीं है, वो हमारे तकलीफों के लिमिट को जानता है, कितना गहरा तकलीफ आने वाला है, और उसके अनुसार वो सेना लेके हमारे साथ रहता है। सो व्हेन वी प्रे, जब हम सफरिंग का सामना करते हैं तो हमें प्रार्थना में जाना है, सचेत होना है, और हमेशा उस सफरिंग के आगे बोलना है, हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं, मैं तेरे नाम से इस सफरिंग को सहता हूं, और ये सफरिंग सहने से तेरी महिमा होने पाए, आमीन। ये बोलने का दम रखिए, और आप देखिए प्रभु आपको सामना करना सिखाएगा। हो सकता है आप उसको सामना करके आप उससे बच भी जाए, हो सकता है आप विक्टोरियस हो जाए, और हो सकता है आपकी मृत्यु भी हो जाए। आर वी रेडी? हमारा जीना, हमारा मरना, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए हुए। और ऐसे में मेरे को भजन संहिता 23 याद आ रहा है, जिसमें दाऊद क्या कहता है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी ना होगी। जब ऐसे सफरिंग आते हैं, हमको ये बोलना है कि ओ सेनाओं का यहोवा मेरा चरवा है, ही विल लीड मी, गॉड इज माई शेपर्ड, ही विल लीड मी टू द पाथ। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होके चलूं, यू नो, ये सफरिंग, ये संकट जो मसीह लोगों के पीछे आ रहा है, ये वो अंधकार में तराई है जहाँ कोई नहीं, अपने को लगता कोई सपोर्टर नहीं है। कई बार जब हम अकेले पड़ जाते हैं ना, तब शैतान हमको अटैक करता है। वो बोलता है अभी ये कलीसिया से दूर है, अभी ये यात्रा में जा रही है, या अभी ये वहाँ है, यहाँ है, चलो अब इसको फंसाते हैं। डेविल हैज हिज ओन प्लान, बिकॉज ही ऑल्सो नोज गॉड। उसको अच्छे से मालूम है कि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा आपके और मेरे साथ है। वो जानता है, वो जानता है। सो ही विल प्ले हिज ओन वेज टू ग्रैब अस। वो ये भी जानता है कि शेर के सामने भी डालूं तो यहोवा इसको शेर के मुंह से भी बचा लेगा। तो हमको भजन संहिता 23 एक किस्म से जैसे बच्चे लोगों को रटा के रखते, हमको भी रटना चाहिए, और केवल रटना नहीं चाहिए, जब जब जरूरत है उस वचन को, क्योंकि वचन के लिए बोला गया, वचन इज लाइक फायर। और जिस समय हम परमेश्वर का वचन को लेके जब हम ये सफरिंग का सामना करेंगे, तो ये सफरिंग इज पर प्रभु परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का सामर्थ है, वो जो फायर है इतना स्ट्रांग है। हम वचन रूपी फायर को, हम पवित्र आत्मा रूपी सामर्थ्य रूपी फायर को, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम रूपी फायर को जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखना आपका फायर वो सारे सफरिंग को बर्न कर देगा। प्रभु आपको हिम्मत देगा, और आप पौलुस की तरह बोलेंगे, जीना मेरे लिए प्रभु में लाभ है और महिमा भी उसके लिए आनंदित है। आप देखेंगे, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, पतरस और इन लोग ने तो सफर किया ही, पर पौलुस की पत्रियों को हम देखते हैं। आप खास करके फिलिपियन की पत्री को देखिए, हर चैप्टर में वो लिखता है कि प्रभु के लिए सब कुछ आनंदित रहो, प्रभु में हमेशा आनंदित रहो।
सफरिंग रहे तो भी आनंदित रहो, निरंतर निरंतर। द वर्ड इज कांस्टेंट, कांस्टेंट, निरंतर। जैसे पतरस ने लिखा कि संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सचेत का मतलब है कॉन्स्टेंटली बी विद द लॉर्ड, निरंतर धन्यवाद देते रहो, निरंतर एक दूसरे को आशीष देते रहो, निरंतर परमेश्वर से बात करते रहो, निरंतर सचेत रहो, जागते रहो। इन्होंने सचेत बोला है तो पौलुस ने कहा जागते रहो, है ना। और क्या लिखा है, एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। वो नहीं कहता एक दूसरे से सिर्फ प्रेम करो, ही हैज एडेड देयर जंक्शन, है ना, अधिक प्रेम करो। परमेश्वर भी चाहता है हम जो भी काम करें ना अति उस सीमा में करें कि हमारा में बल आ जाए। प्रेम करने वालों को बहुत बल आता है, क्योंकि जो जितना प्रेम करेगा उतना अपने साथियों को क्षमा करने की ताकत रखेगा। वो जितना सचेत रहेगा उतना वो आने वाले प्रॉब्लम्स को फेस करने का हिम्मत रखेगा। दिस इज पीटर इज ट्राइंग टू हेल्प यू एंड मी। आज के समय में सफरिंग का अलग अलग मेथड है। शायद हमारा फेसबुक और टेक्नोलॉजी जो है हैंग हो रहा है ना, व्हाट्सएप का डेटा खत्म हो गया है। ऐसे कई, ये भी एक किस्म का सफरिंग हमको लगता रहे, हम सबको मिस कर रहे हैं, हम वचन बोलने में मिस कर रहे हैं। तो कुछ चीजें हैं जो प्रभु हमें पतरस के पत्री के लेटर के द्वारा हमें सिखा रहा है। वो सिखाता रहता है क्योंकि ही लव्स यू एंड मी। इसलिए वो कहता है एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह ने तो ऐसा प्रेम रखा कि अपना जान दे दिया आपके लिए। वो तो बोल रहा है अधिक प्रेम रखो, मतलब वी अंडरस्टैंड ईच अदर। एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझना है। शायद हो सकता है मेरे संग सफरिंग नहीं आया, पर मेरे साथी के संग यदि सफरिंग आया है तो मुझे उसको भी मदद करना है। लेट अस लर्न टू कंसिडर, कोऑपरेट, communicate with each other, consistently look for each other in love। इसलिए भी नहीं कि अरे कलीसिया ने बोला, पादरी ने बोला, चलो मदद करो, वो भी नहीं। दिल से कि प्रभु के लिए इन्होंने इतना किया है, सफरिंग आया, आओ हम भी उनके साथ चले, हम उनको कहीं से कहीं कैसे मदद कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज टू हेल्प ईच अदर। ये है आज का लेसन। और वो बोल रहा है कि अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा करो। ये सब करेंगे तब हम ये जो दुख पाएंगे ना, वो परमेश्वर की महिमा के लिए पाएंगे। तो उसके पहले दुख पाने वालों को और उसका सामना करने वालों के ये स्टेप्स है। प्रेयर करो, अधिक से अधिक एक दूसरे को प्रेम करो, और अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा करो। अनुग्रह मतलब ग्रेस। हमने पिछले दिनों में देखा परमेश्वर का ग्रेस है कि हम उसके फॉलोअर्स हैं, और वो ग्रेस को हमको लोगों को बांटना है। भंडारी मीन्स द सुपरवाइजर ऑफ द स्टोर। वो स्टोर रूम में जो बहुत सारा सामान रखा है तो इंडेंट करके वो आते हैं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ये चाहिए, है ना। कलीसियाओं का रिक्वायरमेंट का लिस्ट आता है, तो वो भंडार से हम लोगों को देना है। स्टूवर्ड मतलब भंडारी। Whatever God has given to us, it has to be stored। लगातार स्टोर करते जाए, सचेत होके स्टोर करते जाए, संयमी होके स्टोर करते जाए, अधिक प्रेम दिखा के स्टोर करते जाए, और सेवा के समय उसे उस प्रेम को निकालना है, उस आशा को बाहर निकालना है, उस प्रेम को बाहर निकाल के उनको दिखाना है। ये है। और हम देखते हैं कि मसीह के दुखों में, और वो लिखता है दुख रूपी परखने के लिए भड़की, इससे समझकर अचंबा ना करना, अनोही बात तुम पर बीत रही है। डोंट सरप्राइज यदि सफरिंग आता है। जो कल तक आपका दोस्त है वो आपके विरोध हो जाएगा। डोंट सरप्राइज। प्रभु यीशु मसीह खुद ने कहते हैं जो मेरे पीछे आएंगे मैं उनको उनके माँ बाप से भी अलग करूंगा, माँ को बेटी से अलग करूंगा, बाप को बेटे से अलग करूंगा। उन्होंने एक अति सीमा बताई कि ऐसा हो सकता है, और हो भी रहा है। कई लोग जो स्ट्रांग फॉलोअर्स बन जाते हैं, रिलेटिव्स कभी कभी नाराज हो जाते हैं, बट गॉड हेल्प्स।
क्योंकि एक व्यक्ति यदि उद्धार पाया है तो संपूर्ण घराना उद्धार पा सकता है, बशर्त कि वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जो है इन चीजों को भंडारी बनकर अपने में भर के रखे और समय आने पर मदद करे। पर हमारे सफरिंग के समय यदि इनमें से कोई ने भी हमारा साथ नहीं भी दिया तो सेनाओं का यहोवा, जो दाऊद ने बोला है, सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है। बहुत बड़ी बात उसने बोला है। और हम देखते हैं, मसीह के नाम तुम्हारी निंदा की जाएगी तो तुम धन्य हो। मैथ्यू 7 में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मेरे कारण सताए जाते हैं, धन्य है जो मेरे कारण निंदा को सहते हैं। हर चीज के अति के लिए आर वी रेडी। सुखों का भी अति वो देता है, अनंत जीवन का अति वो देता है, सुंदर घर हमको देता है, ऑल प्रोमिसेस वाचा बांध के रखा है। एवरीथिंग इज फॉर अस, सो व्हाई नॉट वी गिव अवर एवरीथिंग टू हिम। इफ ही इज रेडी, व्हाई नॉट वी रेडी। ये है आज का लेसन कि हम उसमें हमेशा तैयार रहें, उस अति दुख का सामना अति धीरज के साथ, अति बलवंत बनके प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर सेनाओं का यहोवा हमारे साथ आएगा। आप अकेले नहीं हैं। आपके समान विश्व के कोने कोने में बहुत विश्वासी लोग हैं। मैं जानती हूँ भारत देश में कई विश्वासी भाई बहन हैं जो अपने घरों के सुखों को छोड़कर गांव गांव में भटक भटक के, घर घर जा जा के परमेश्वर के उस महान प्रेम को बांट रहे हैं, उस महान क्षमा को बांट रहे हैं, उस महान बलिदान की कथा को सुना रहे हैं और उसके जीवित हो उठने के उस महिमा को भी सुना रहे हैं। पर ऐसे में जो सफरिंग आती है, यू आर नॉट अलोन। None of us are alone. God is great. प्रभु आपको हिम्मत दे, प्रभु आपको शांति दे, प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए संपूर्ण रीति से आत्मिकता की सामर्थ्य से भर दे कि आपका भंडार भरा रहे और आप अपने भंडार में से दूसरों को बांट सके। और क्या बोल रहा है कि एक और बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि महिमा की आत्मा, महिमा की the spirit of glory, the heavenly Father who is glorious Father, he has given us the spirit of glory. हमारे हर अच्छे कामों को वो संसार में महिमा देता है। हमारे कलीसिया के लोग भी खुश होते हैं कि हमारे कलीसिया में ऐसे लोग हैं। ये महिमा का कारण है। हमारे कार्यस्थल में जब हम प्रभु में होकर ईमानदारी से, हर बुराई से हटकर अच्छा काम करते, भला काम करते, तो परमेश्वर वहां भी हमको महिमा दिलाता है। इस संसार में रहकर भी प्रभु हमको महिमा दिलाता है। हमको आश्चर्य होता है कैसे हो गया, हमारा नाम कैसे इतना ऊपर हो गया। हम देखते हैं दबोरा की कहानी, आपको मालूम है, जब एक्ट्स में दबोरा के बारे में है, जब उसकी मृत्यु होती है तो सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छी स्त्री थी, सबको सिलाई उलाई करके सबको बांटती थी, दान करती थी, महिलाओं के बीच में उसने बहुत अच्छे काम किया और परमेश्वर की आत्मा, महिमा की आत्मा उसके पास थी। ये है प्रभु। तो क्या लिखता है, आप 14 में पढ़े, महिमा की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है तुम पर छाया करता है। यू आर नॉट अलोन। अभी मैं आपसे बात कर रही, मैं अकेली नहीं हूं। ये मैं अपनी बुद्धि से नहीं बोल रही हूं, परमेश्वर ने मदद किया है। परमेश्वर चाहता है कि हे माया, मेरी आत्मा तेरे पास है। हे जितने विश्वासी लोग जो सुन रहे हो, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, मेरी आत्मा तुम्हारे पास है। मेरी मतलब परमेश्वर की। क्योंकि हमने उसमें ओल्ड टेस्टमेंट में भी कहा, ना तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। और यहां फिर वो कह रहा है कि तुम पर छाया करता है। छाया मतलब एवरी टाइम, ऐसा नहीं कि अभी 1 घंटे के लिए आया, 2 घंटे के लिए आया, खत्म हो गया। परमेश्वर के लोग जो है परमेश्वर की आत्मा में हमेशा छाए रहते हैं, परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहते हैं, वो कभी नहीं कुड़कुड़ाते हैं। कई बार उनके अपने खास लोग उनको कभी कभी नहीं समझ पाते, पर परमेश्वर आपको समझता है। वो अपनी आत्मा हमेशा आपके ऊपर छा के रखता है कि आप कभी गिरो मत, आप कभी टूटो मत,
हाँ, सामना आएगा। सफरिंग तो आएगी, नहीं आई तो अब आने वाली है। बट एक छोटा सा, यदि आप मेंटली प्रिपेयर्ड है, प्रार्थना में साथ में जो लिखा है, फिर अधिक से अधिक प्रेम करने में, फिर भले भले अनुग्रहित सेवा करने में, है ना, अनुग्रहित भंडार से सेवा करने के द्वारा और भले भले कार्य करने के द्वारा, इन चीजों से जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, परमेश्वर की आत्मा जो आप में छाई रहती है, आपको पौलुस ने जैसे बताया अपनी पत्रियों में कि हमेशा आनंदित रहेंगे। इवन अय्यूब के संग भी ये इंसिडेंट हुआ। आपको तो पूरा वचन मालूम है, कितने एग्जाम्पल परमेश्वर हमेशा गवाहों का बादल हमारे ऊपर रखता है। हमने बीते दिनों में इब्रानियों 11 में ये बात देखा है कि गवाहों का बादल, परमेश्वर जानता है कि मनुष्य को जब बहुत लोग गवाह देते हैं, एविडेंस दिखाते हैं, मतलब प्रूफ देते हैं, दे फॉलो। और प्रभु यीशु मसीह ने भी और परमेश्वर पिता ने भी और पवित्र आत्मा ने भी हमको कई प्रूफ दिए। अच्छे अच्छे प्रभु के दासों ने आज भी 2000 वर्ष के बाद भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि आप और हम भी प्रभु के लिए कुछ भी कर सकते हैं और प्रभु हमसे करवा के रहेगा। सो हमको बोलना है, प्रभु तुझ में मैं तैयार हूं। नो यदि मैं तैयार हूं, आने दो, अनएक्सपेक्टेडली भी आने दो, आई एम ऑलवेज रेडी। मिडनाइट में भी आने दो, आई एम रेडी। ऐसा प्रभु से हमको अपने को कमिट करना है। वी नीड टू कमिट, तब वो यदि शब्द वहां से हट जाएगा, क्योंकि समय आ गया है, परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा। शुरू में बोलता है अंत तुरंत आने वाला है, फिर बोलता है लज्जित ना होना, परमेश्वर की महिमा के लिए सब करो, क्योंकि लोगों का न्याय किया जाएगा। समय आ रहा है, इसलिए हम उस न्याय में स्ट्रांग, विक्टोरियस रहे। कितना अच्छा लगता है जब मर्डर का केस लगता है और आपको साबित किया जाता है यू आर नॉट मर्डरर, कितने खुश हो जाते हैं हम। यस, प्रभु भी न्याय करेगा। वो कहेगा, ए भेड़, माया भेड़ इधर आ जा, ए इधर आ जा। जब छांटेगा कितना आनंद होएगा। इसलिए पौलुस का वो वर्ड को आप याद रखिए, चाहे कैसी भी स्थिति आए, कैसा भी प्रॉब्लम आए, प्रभु में हमेशा आप जागृत रहिए, प्रभु में हमेशा संयमी बन के रहिए, प्रभु में हमेशा अधिक से अधिक प्रेम एक दूसरे को बांटिए और प्रभु में हमेशा भंडारी, अनुग्रह के भंडारी बन जाइए और भले से भला काम जब तक सांस है करते रहिए। उस प्रभु ने अपना सब कुछ हमें दे दिया, हर वरदान को दे दिया कि उसके लोग कहीं भी कम ना रहे। हर वरदान को उसने दिया कि कहीं भी हम बहाना ना बनाए कि मैं तो कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। कभी नहीं बोलना। आप इच्छा रखिए, प्रभु आपको देता जाएगा। वो कोई बात नहीं, आपके पास सिर्फ प्रेम का, प्रार्थना का ताकत है। आप सिर्फ प्रार्थना ही करिए, ईमानदारी से करिए, आनंदित होके करिए, आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। प्रभु महान है। और लिखा है, यदि धर्मी व्यक्ति की कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन पापी का क्या ठिकाना है। सफरिंग के बीच में यदि वो स्थिर रहेगा तो उसका उद्धार का मार्ग और भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो धर्मी लोग जब इतना प्रॉब्लम है, तो जो लोग ने प्रभु को जाना नहीं है, जो भक्तिहीन नहीं है, जो गॉडली लाइफ नहीं जीते हैं, उनको कितनी कठिनाइयां होगी। ये हमारी ड्यूटी बनती है, हम उन लोगों को मदद करें। हम अपने आप में खुश ना रहे कि आई एम स्ट्रांग, आई एम फुल ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, आई एम फुल ऑफ पावर ऑफ स्पिरिट, आई एम फुल ऑफ ऑल द वरदान्स, मेरे पास सारे वरदान हैं, मैं बहुत हूं। बी नॉट सेटिस्फाइड। शेयरिंग, ब्लेसिंग मिनिस्ट्री, शेयरिंग ऑफ ब्लेसिंग मिनिस्ट्री। और हम देखते हैं आखिरी में 19 में लिखा है, यद्यपि कि 16 पे मनन करना है, पर 19 में लिखा है, इसलिए एक बार यदि आपने सफरिंग को फेस कर लिया, विक्टोरियस हो गए, तो इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाया, और हम जो उसके फॉलोअर्स हैं, वी आर गोइंग टू फेस द सेम सिचुएशन।
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब सफरिंग आएगा, वी नीड टू बी रेडी। और लिखा है वे भलाई करते हुए, निरंतर, कॉन्स्टेंटली करते हुए का मतलब है कॉन्स्टेंटली, निरंतर। ऐसा नहीं कि आज संडे को भलाई कर लिया, मंडे को भलाई कर लिया तो ट्यूसडे को रेस्ट कर लिया, नहीं, निरंतर, है ना। अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। आज हम कमिट करें रात को जब बिस्तर पे रहे, प्रभु मेरा प्राण पे आपका अधिकार है, मेरी आत्मा पर आपका अधिकार है, मेरे देह पर आपका अधिकार है, मैं संपूर्ण रीति से अपने आप को आपको सौंपती हूँ। कौन सा भी दुख आ जाए आपकी इच्छा के अनुसार, आप वो सेनाओं के यहोवा है। आप जिसने दाऊद को मदद किया, आप जिसने रूत को मदद किया, आप जिसने जितने गवाह देने वाले बादलों को अब्राहम से लेकर तो पौलुस तक जितने लोगों को हम जानते हैं, हर एक को उसने मदद किया, एक एक वचन में, एक एक वचन में। तो आपको और हमको क्यों नहीं करेगा? प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु आपको मदद करे, और प्रभु आपको ये बोल रहा है कि आर यू रेडी, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाने के लिए। और भलाई करते रहो, मतलब दुख के लिए दुख भी हमको सामना करना है, भलाई भी करते रहना, दोनों करना है। कोई भी ट्रेन है एक पहिए पे नहीं चलती है, हमको प्रभु में हमेशा आगे और आगे और आगे बढ़ना है। ऐसा परमेश्वर हमारा है और वो आपको बल देगा, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बल देगा, ये हमारा विश्वास है। फर्म बिलीव, फर्म बिलीव। आई एम रेडी फॉर यू लॉर्ड। पतरस बार बार कह रहा है, अंत तुरंत आने वाला है। आर यू रेडी? इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो, अधिक से अधिक एक दूसरे से प्रेम करो। जितने सुनने वाले हैं, जितने सुनेंगे, आगे नहीं भी सुनेंगे, हर एक से प्रेम करो, पूरे विश्व से प्रेम करो। जैसे आप अपने बच्चों के लिए रोते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उन स्त्रियों से कहा, मेरे लिए मत रो, आने वाली पीढ़ी के लिए रो। बहुत कठिन समय आने वाला है। आइए आप और हम मिलके हमारे आने वाले जनरेशन के लिए रोएं कि उनको वो महासंकट का सामना करने का प्रभु उनको बल दे। प्रभु की आत्मा आपको और मेरे को ताकत दे, हम प्रभु में स्ट्रांग रहें। चाहे कितनी भी सफरिंग आए, परमेश्वर की इच्छा में होकर उस सफरिंग को हमको सहना है। यदि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा गुरु है, हमारा मास्टर है, हमारा सेवियर है, उसने हमारा लीडर बन के साथ, वी आर ऑल्सो सिलेक्टेड, इलेक्टेड, चोजन लीडर्स ऑफ गॉड। आर वी रेडी? आर वी रेडी? लेट अस बी रेडी। तो ये है परमेश्वर का वचन, ये है पीटर ने, जिसने प्रभु यीशु मसीह को गहराई से देखा, समझा, छुआ और महसूस किया, और लोगों के बीच में, भीड़ में यीशु मसीह के ऊपर जो कुछ भी तकलीफें, उसने एक एक चीज को देखा। आज वो हमको बोल रहा है। सबसे बड़ा गवाह पीटर बोल रहा है। पौलुस ने ऑलरेडी बता दिया है। सारे न्यू टेस्टमेंट में हमने सफरिंग की गहराई को देखा है। एक एक प्रभु के दास ने सफरिंग का सामना किया। इवन हम तो जानते, ओल्ड टेस्टमेंट में भी सबने देखा है। एक एक लीडर को परमेश्वर ने स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिया है। सो बी स्ट्रॉन्ग, बी करेजियस,